नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। डीएफएल फैमिली डीएफएल में सब पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा आने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना फ्रेंड्स आपके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहे, क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट लिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। बात की जाए एफआईएस की, एफपीआईस की, उनकी बाइंग हमें लास्ट महीना फॉर्चुनेटली देखने को मिली। ऑफ कोर्स स्टार्टिंग में तो बाइंग किए थे अप्रैल के महीना में, बट मिड अप्रैल से थोड़ी बहुत सेलिंग हमें देखने को मिली। बट उसके बाद लास्ट 5 दिन में दोस्तों हमें फिर से वापसी देखने को मिल चुकी है। अब देखना बनता है कि फेड मीटिंग का आउटकम क्या होगा और कमेंट्री क्या होगी। ऑफकोर्स अगर एफआईएस को भारत में ग्रोथ के संग थोड़ी सी मार्जिन और दिखाई पड़े तो मेरे हिसाब से गैस उनकी इन्फ्लोस आ सकती है। बिकॉज 4 महीना का दोस्तों जो हाई स्टैंस है एफआईएस ने उसको शो ज़रूर रखा है। तो इसी बीच में दोस्तों अप्रैल का महीना हमें ठीक ठाक नोट पे क्लोजिंग होता हुआ देखने को मिल रहा है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि हमें मई के महीने में भी इनके इन्फ्लोस देखने को मिल जाए। बट उससे इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी कंपनी अर्निंग्स अच्छा पेश करे। अर्निंग्स अच्छा पेश करेंगे हम तो देर या फिर सवेरे एफपीआईस और एफआईएस जो भागे थे इतना बल्क में, वो थोड़ी बहुत बाइंग कर सकते हैं। बीच में गैस एफआईएस और एफपीआईस को तो मैं नहीं जानता कि वो कब आएंगे नहीं आएंगे। बट इसी बीच में दोस्तों हमारा बैलेंस शीट ना निफ्टी 500 का इतना स्ट्रॉन्ग मैंने आज तक नहीं देखा। और दोस्तों इसका सबूत अगर आप देखें, Q4 की बात की जाए, निफ्टी 500 की बहुत सारी कंपनीज को मर्ज कर दिया जाए, उनके बहुत सारे प्रमोटर्स हमें देखने को मिलेंगे। उन्होंने दोस्तों Q4 में ना 11 बिलियन के आसपास जो स्टॉक्स थे प्लेज, हाँ, उसको स्लैश कर दिए हैं। स्लैश का मतलब क्या होता है? कम करना, जो अपने आप में दोस्तों इंडियन इक्विटी मार्केट की ग्रोथ को और उनकी अर्निंग्स को पूरी बताती है। वैसे आप सबको अच्छे से पता है कि ऑफकोर्स आरबीआई की बात की जाए, उनको बहुत ही ज़्यादा चैलेंज देखने को मिला कब? कोविड के टाइम में। लेकिन दोस्तों मैं सही में आरबीआई गवर्नर की बात की जाए, उनके डिसीजन का मैं फ़ैन हुआ। क्यों? बैड बैंक के कॉन्सेप्ट से आप सबको अच्छे से पता है कि एनपीए में जो अचानक से उछाल हमें देखने को मिला था, बहुत लोगों को लगा था कोविड के बाद एनपीए कंट्रोल नहीं होगा। आज जाके अब चेक करें, एनपीए की बात की जाए लोएस्ट स्टैंड्स पे हैं। और जितने बैंकिंग स्टॉक्स के नंबर्स से उम्मीद से ताबड़तोड़, कोटेक ने तो कैसे रिकॉर्ड तोड़ दिया। इसी बीच में हमें समझना है कि अगर बैंक पीछे से इक्विटी मार्केट की बात की जाए, वो कब चलेगा? जब इकोनॉमी को बैंक पुश करें, उनको लोन्स मिले, और ऑफ कोर्स लोन्स वहीं दें जहाँ पे रिपेमेंट की संभावना हमें दिखाई पड़े। तो वेदांता से लेके दोस्तों अडानी ग्रुप तक सब ने इधर पे अच्छा खासा Q4 में जो प्लेजिंग थे ना, उसको हमें कम किया है, जिसमें दोस्तों 96% के आसपास कंट्रीब्यूशन होता है 500 का। तो ये बहुत ही पॉजिटिव बात है। जहाँ पे कम करना 88,000 करोड़ के आसपास ही का मेरे हिसाब से भारतीय इक्विटी मार्केट की जो स्ट्रेंथ है और जो ग्रोथ साथ साथ है उसको विटनेस करवाती है। बीच में गाइस जिसका हमें इंतज़ार था वो न्यूज़ कल आएगी। बिकॉज आज है 1 मई, लेबर डे है और दोस्तों मार्केट बंद है। कल की बात की जाए, वीबीएल के आने वाले Q4 के नंबर्स, और साथ ही साथ दोस्तों कंपनी कौन से अनुपात में स्टॉक स्प्लिट देगी, ये तो गैस हमें वेट एंड वॉच ज़रूर रहेगा। यहाँ गैस 3 बार बोनस देने के बाद फाइनली कंपनी ने अनाउंस किया स्टॉक स्प्लिट। और ऑफकोर्स गैस अगर आप पुराने शेयर होल्डर हैं ना वीबीएल के, आपको अच्छे से पता है कि कंपाउंडिंग का फॉर्मूला कैसे वर्क करता है। यस, स्टॉक स्प्लिट से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। बोनस की बात की जाए, वो पैसे कहाँ से जाते हैं? कंपनी के रिजर्व से जाते हैं। यही दोस्तों मेन डिफरेंस होता है। स्टॉक स्प्लिट से कुछ नहीं होता है, आपके नंबर्स ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं। अब कोई कंपनी ऐसी होती है जो बोनस बांटती है डिविडेंड की जगह पे, या तो आप डिविडेंड दे दीजिए फिर बोनस दीजिए, निकलता तो वो रिजर्व से ही है। तो इसी बीच में गैस स्टॉक स्प्लिट से ऐसा कोई बड़ा फायदा नहीं होगा। लेकिन यस, जो वॉल्यूम से ट्रेडिंग की वो काफ़ी बढ़ जाएगी। और जिसका इम्पैक्ट ये होगा कि जब कंपनी 5 साल के बाद, 10 साल के बाद ग्रोथ लैग करेगी, तो हो सकता है कि प्योरली डिविडेंड वाली कंपनी बन जाए। देखा भी है, विटनेस भी किया है कोको कोला, पेप्सिको, जो कि ग्लोबल मार्केट में लाइक लिस्टेड है, हमने विटनेस किया। उनकी यील्ड की बात की जाए 2.5-3% के आसपास है। बट इनके यील्ड की बात की जाए, माय गुडनेस, बहुत ही कम हमें देखने को मिलता है। कंपनी की बात की जाए, आप सबको अच्छे से पता है कि इनिशियल लेवल पे दोस्तों हमने बहुत बार कवरेज दी थी, और ऑफकोर्स एक फेथ भी था। तो ऑफकोर्स हमारे दोस्तों उम्मीद से स्टॉक बहुत ज़्यादा चल गया। अब देखना बनता है कि कल नंबर्स कैसे होंगे, क्योंकि दोस्तों नंबर्स पढ़ना इसलिए इंपॉर्टेंट है। बिकॉज शुगर के प्राइस की बात की जाए 11 ईयर्स के हाई पे जा चुका है। अब देखना बनता है कि इन्वेंट्रीज का प्रॉब्लम कंपनी ने तो पहले फिगर आउट कर लिया था, बट अपकमिंग्स जो क्वार्टर होने वाले हैं उसको लेके कंपनी तैयार है या फिर नहीं है, वही दोस्तों मुझे एक इशू दिखाई पड़ता है। अगर उसको लेके कंपनी होप पैदा करती है इन्वेस्टर्स के बीच में कि पैनिक नहीं होगा, हम लोग संभाल लेंगे, तो देखना बनता है। बिकॉज कल नंबर से इंपॉर्टेंट उन्हीं कमेंट्री क्या होगी। और ऑफकोर्स कैसे आप सबको पहले से कॉन्ग्रेचुलेसन, और जिनको तो 2 बार बोनस मिला है या फिर 3 बार बोनस मिला है, उनकी तो कैसे सही में अब जो शेयर से मैसिव अमाउंट ऑफ मल्टीप्लाई होने वाले हैं।
सेल की बात की जाए तो जी हाँ गाइस, नंबर्स को ऊपर से पढ़ के बिल्कुल भी निराश नहीं होइएगा। आप जाके चेक करें 2019 में और 2020 में, मतलब 2000, माफ़ करिए दोस्तों, ये मैं गलत लिखा इधर पे, वेट, 2018 में और 2019 में दोस्तों इनके जो ईयरली परफॉर्मेंस थे ना, एकदम फ्लैट होते हुए देखने को मिले थे। और ऑफकोर्स जो ग्रोथ है वो लैग हुआ था। 2020 में क्या हुआ, कोविड आया और बहुत लोगों ने ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया, और उसके बाद दोस्तों 2021 इनके लिए, मतलब 20 और 21 के मिड तक बहुत ही अच्छा सीजन रहा। बट 2021 और 22 की बात कीजिए, जो फाइनेंशियल एंड हुए हैं, वो हमें एज सच बहुत सपोर्टिव देखने को इसलिए नहीं मिल रहा है बिकॉज आप सबको अच्छे से पता है कि लास्ट 18 महीना से मार्केट कॉन्सोलेशन फेज में है, जिसकी वजह से न्यू नंबर्स जो डीमेट अकाउंट है उसमें हमें ग्रोथ स्लो देखने को मिल चुका है। इस ग्रोथ थ्रो क्या काफ़ी स्लो हुआ है, और उसके साथ मार्जिन में भी हमें 5-10% के आसपास फॉल देखने को मिल रही है। बट मेरे हिसाब से गैस ऑलरेडी ये न्यूज़ डिस्काउंटिंग है, प्राइस इन है। अच्छी बात इधर पे ये है कि कंपनी ने 16 के आसपास डिविडेंड अनाउंस किया है। अब हो सकता है कि अगर 1000 का लेवल ब्रेक होगा तो 930 और 870 दो लेवल को याद रखिएगा, जहाँ पे आपको एवरेजिंग करने का मौका मिलेगा। लेकिन दोस्तों ये वही फेज़ है ना जहाँ पे 18-19 में कंपनी ने 50% के आसपास डाउनसाइड दिखाया था, और उसके बाद इतिहास आप जानते हैं कि हमें क्या देखने को मिला। तो अब जाके गाइस प्लीज़ जो ईयरली परफॉर्मेंस है वो देखिएगा, और उसके बाद जब सुधार हुई और जब फिर से न्यू डीमेट अकाउंट खोलें, स्टॉक ने अच्छा बवाल मचाया। तो 18 महीने से गैस मार्केट चला ही नहीं है, तो जो संख्या थी डीमेट अकाउंट की वो काफ़ी हद तक कम होते हुए देखने को मिले। लेकिन दोस्तों अगर एक बार निफ्टी ऑल टाइम हाई के करीब गया और उसको ब्रीच किया, तो बहुत सारे गैस लाइन से आईपीओ आएंगे ना, जिसका बेनिफिट ऑफकोर्स इनको होगा, और ऑफकोर्स जितने भी ब्रोकर्स हैं उनको होगा। लेकिन दोस्तों जो डिपॉजिटरी होते हैं ना, वो आईपीओ से भी अच्छा खासा कमाई करते हैं। तो न्यूज़ मेरे हिसाब से ऑलरेडी फैक्टर इन है। बट ये जो सरप्राइजिंग मार्जिन में कटौती हमें 5% के आसपास देखने को मिल रही है बिकॉज ऑफ ह्यूज एक्सपेंसेस। कंपनी उसको लेके कैसा काम करती है देखना बेहद इंपॉर्टेंट है। तो जल्दीबाजी में इसको बेचिए मत, और निचले भाव पे आता है। और इस बात को लेके आप आश्वस्त है कि आने वाले 3 साल में, 2 साल में फिर से मेगा बुल रैली आएगी, 6 महीना में आएगी, 1 साल में आएगी, और तब बहुत पार्टिसिपेंट हैं जो मार्केट में आएंगे। तब दोस्तों आईपीओ की लाइन लगेगी। उस कॉन्सेप्ट से दोस्तों आपको पैनिक नहीं होगा, बिकॉज मार्केट में ये तभी परफॉर्म करता है जब मार्केट में अच्छी खासी तेजी हो। सुपरमार्ट की बात की जाए, मैं बहुत सरप्राइज दोस्तों कि 1 महीना बीत चुका है, मई के महीने में हम लोग आ चुके हैं, बट अभी भी दोस्तों Q4 के नंबर्स को लेके कोई भी इधर पे डेट हमें अनाउंस होते हुए दिखाई नहीं दे रही। गैस मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है अभी तक शायद से कोई डेट अनाउंस नहीं हुई है। लेकिन गैस हमेशा से इनका ट्रैक रिकॉर्ड है कि फर्स्ट या फिर मोस्ट प्रोबेबली सेकंड वीक में ही नंबर्स को अनाउंस कर देते हैं। ऑल्दो गैस ट्रेंड के नंबर्स उतने सॉलिड नहीं थे। अब देखते हैं कि कंपनी कैसा करती है। ऑल्दो बिजनेस अपडेट की बात की जाए उसमें स्लो डाउन की न्यूज़ हमें देखने को मिली, बट टॉप लाइन तो ठीक था। मार्जिन कैसे होंगे देखना बनता है, बट मेरी तो गैस कंपनी बहुत ही अच्छी है, और मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म में ये कंपनी अच्छा ही परफॉर्मेंस करने का दम रखते। देखते हैं कि लेट जो हो रहा है Q4 में वो कब तक हमें सामने दिखाई दे सकता है। इसकी बात की जाए तो जी हाँ गैस, हाउसिंग फाइनेंस के जितने बिजनेस है कल से लेके परसों तक बहुत सारे कंपनीज के नंबर्स आएंगे। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 3 तारीख को दोस्तों आवास फाइनेंस के जो नंबर्स है वो शेड्यूल्ड है। तो नंबर्स के पहले इतनी बड़ी बिकवाली हुई है, शायद से जो मैनेजमेंट ने एमडी ने माल काटा है उसका इम्पैक्ट है। पे हो सकता है कि नंबर्स में थोड़ी बहुत खराबी होने की उम्मीद है। अब दोस्तों का दूसरा हाउसिंग फाइनेंस बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है HDFC, तो उससे आप कंपेयर नहीं करिएगा बिकॉज ये कंपनी एफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस में काम करती है। हाउसिंग फाइनेंस में और एफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस में क्या मतलब है, एफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस दोस्तों 30 लाख बिलो, 35 लाख बिलो बहुत सारे लोग को अनसिक्योर लोन देती है, और रेट हाइक की वजह से लोन की डिमांड बिलो 30 लाख काफ़ी कम हुई है, आधा हुई है। बट सरप्राइजिंगली गाइस 55 लाख, 60 लाख, 70 लाख के ऊपर जो लोन बुक्स है ना, वो इस खराब इन्वायरमेंट में अच्छा ही ग्रो कर रहे हैं। मतलब जो गरीब लोग हैं वो थोड़ा सा हिचकिचा रहे हैं लोन लेने में बिकॉज उनको ब्याज दर महंगा लग रहा है। बट अमीर लोग को आपको पता है कि ऐसा कोई बड़ा फ़र्क नहीं पड़ता है। और इसीलिए का इस दुबई की एक न्यूज़ आई जहाँ पे बहुत सारे इंडियंस ने अच्छा खासे प्रॉपर्टी परचेज़ किया। ये सरप्राइजिंग था दोस्तों मेरे लिए। तो बहरहाल अगर आप देखें तो एफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस में ये कंपनी अच्छा कर रही है, और प्राइस शूटिंग भी 26 के आसपास अब देखना बनता है कि सही में नंबर्स खराब आने की उम्मीद की वजह से गिरा है, या फिर गैस मैनेजमेंट इस फॉलिंग प्राइस के साथ साथ जो गाइडेंस देगी अपकमिंग क्वार्टर्स के उसमें हमें क्या दिखाई पड़ता है। तो कंपनी खराब नहीं है, एक समय भाग रहा था, लोगों को अच्छा लग रहा था। जल्दी ही दोस्तों मुझे लगता है कि नंबर्स के बाद डिस्काउंटिंग होगा न्यूज़, और जल्दी ही बॉटम फॉर्मेशन की प्रोसेस शुरू हो सकती है। वो कहाँ जाकर बनेगा ये नहीं पता, बट पैनिक में आके बेचे ना, बिकॉज कोविड लो से भी दोस्तों RSI इनके हमें वीक देखने को मिल चुके हैं। जैसे की बात की जाए एक भी शेयर गैस गलती से बेचने की मेरे हिसाब से इस पॉइंट ऑफ व्यू में ज़रूरत नहीं है। गैस अनलॉकिंग का प्रोसेस पूरा हद तक आपको पता है कि हो चुका है, बिकॉज कोई भी लॉकडाउन कहीं पे भी नहीं है। लोग अब भर भर के ट्रैवल कर रहे हैं, घूम रहे हैं। अब दोस्तों इनके जो बिज़नेस है ना वो खाना से कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और साथ ही साथ दोस्तों इनके जो टूरिज्म पैकेज वाले बिजनेस है वो कैसा कर रहे हैं। बिकॉज इस कंपनी ने गैस हाल फिलहाल में वो पता है कि होटल इंडस्ट्री में भी अपने पाँव को पसारने की कोशिश की है। अब होटल बिजनेस की बात की जाए वो तो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है। कंपनी ने गैस लास्ट 1.5 से 2 साल से ना एकदम साइडवेज पैटर्न शो किया, और एक बार अचानक भागा भी था। तो कंपनी बहुत ही अच्छी है, और दूसरे सरकारी कंपनी से गैस मुझे इस कंपनी में ग्रोथ भी दिखाई पड़ती है, और नंबर्स भी यही स्पीक किए
वीक हैं। अब देखते हैं कि इस क्वार्टर में मार्जिन्स फ्रंट में कैसे रिकवरी आती है। ऑफ कोर्स आपके पास कोई भी लेवल्स में होल्ड करें, जिनकी पुरानी बाइंग है उनके पैसे अभी भी 2x 2.5x 3x होंगे, बट जिनकी 600 से लेकर 800 के बीच में बाइंग है, मैं बोलूँगा कि आपको होल्ड करना चाहिए। कंपनी लॉस में खा के बेचने वाली बिल्कुल भी नहीं है। की बात की जाए, आने वाले हैं परसों के नंबर्स, और नंबर्स के पहले गैस अभी भी हमें स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। एक आध परसेंट के फॉल से दोस्तों ऐसा नहीं कि वो स्ट्रेंथ वीकनेस में कन्वर्ट हो गई, बिकॉज अगर आप देखें अभी भी दोस्तों लाइफ टाइम हाई की बेहद करीब है। बीच में गैस हमें बहुत ही अच्छा मौका मिला था, 1850 के आसपास आया भी था। हमने जिटिट लगा कि उसको फिर से बाई करने की कोशिश की थी, वहाँ से गैस स्टॉक घूम के नीचे ही नहीं आया। और बीच में इस क्राइसिस भरे माहौल में भी कंपनी ने जो नंबर्स पेश किए ना, वो काफ़ी अच्छे हैं फ्रॉम द लो बेस, अगर आप उससे कंपेयर करें। अब देखते हैं कि इस क्वार्टर में सही में कंपनी जैसा नंबर्स अपडेट करी है कंपनी के Q4 अपडेट में, उसमें गैस कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी के आंकड़े हैं वो कैसे दिखाई देते हैं। BW की बात की जाए, मुझे याद है गैस बीच में पैनिक हुआ था, 400 के आसपास आया था। हमने कितने बार वीडियो बना के बताया था कि अगर आपको थोड़ा सा हाई पी के स्टॉक में निवेश करना है जो फ्यूचरिस्टिक हो, तो आप चाहें तो सोना BLW और KPIT टेक को, इस कंपनी को, दोनों कंपनी को अपने वॉच लिस्ट में लगा सकते हैं। कंपनी को दोस्तों अगर आप सही से एनालिसिस करें ना, तो KPIT भले टेक कंपनी क्यों ना हो, लेकिन दोस्तों उनका जो बिजनेस है ना कहाँ से आता है, मोटा मोटी ऑटो इंडस्ट्री से आता है, EV से आता है। तो उस थीम में दोस्तों उसने दूसरा IT परफॉर्म किया है, और आपने देखा कि ऑटो इंडस्ट्री में अभी भी वो तेज़ी नहीं है, बट इस स्टॉक में थोड़ी बहुत तेज़ी आ गई है, बिकॉज इस कंपनी का जो मेन थीम है ना वो EV में ही है। देखते हैं दोस्तों कि आने वाले कल में 500 का लेवल तोड़ेगा फिर नहीं तोड़ेगा। बिलो 450 430 के आसपास आता है तो फिर से नेक्स्ट बाइंग लेवल हो सकती है, बट ये आपके पास एक कंपनी लॉस में ना बेचे कोई भी लेवल्स पे, बिकॉज कंपनी अच्छी है। और जिनको तो गैस 400 420 के आसपास घुसने का मौका मिला, बहुत ही शॉर्ट टर्म में 15-20% के आसपास प्रॉफिट में होंगे। की बात की जाए, इसमें भी दोस्तों थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ हमें देखने को मिल रही है। बहुत दिनों के बाद 600 का जो लेवल है वो भी हमें टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे गैस बर्जर के लिए जो ख़राब न्यूज़ थी, बहुत ज़्यादा डिस्काउंट हो चुकी है ऑलरेडी, बिकॉज क्रूड के प्राइस काफ़ी नरम हो चुके हैं। नंबर्स हो गए बैक टू बैक अच्छे थे, एक्सेप्ट लास्ट क्वार्टर, बिकॉज लास्ट क्वार्टर में मुझे कोई सरप्राइज दिखाई नहीं पड़ा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन कंपनी के जो गाइडेंस है कि डबल रेट में मार्जिन्स प्रोड्यूस करना है और ग्रोथ भी वैसे ही रखना है, वो तो गैस अभी तक तो देखने को मिला है। अब इस क्वार्टर में जो पेंट इंडस्ट्री है वो कैसा परफॉर्म करते हैं ये देखना बेहद इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इन सब का ट्रैक रिकॉर्ड तो हमेशा हाई पी वाला है। अब इस बार गैस वॉल्यूम में इजाफा होगा, कंपनी के टॉप लाइन के संग मार्जिन्स इंप्रूव होंगे ना, तो मेरे हिसाब से गैस पेंट इंडस्ट्री में भी धीरे धीरे हमें अच्छी खासी रिवर्सल दिखाई पड़ सकती है, जैसे हमने IGL में विटनेस किया था। फाइनेंस की बात की जाए, आप सबको अच्छे से याद है दोस्तों, 550 के लेवल पे जब हमने फर्स्ट एंट्री करी थी, आप सबको उस समय मैंने बहुत बार बताया था कि इस कंपनी को आप चाहें तो बजाज फाइनेंस का ऑल्टरनेट डाल सकता है। मैंने बजाज फाइनेंस से मैं कंपेयर इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं किया कि इसमें ज़्यादा मिलेगा उसमें कम मिलेगा, इस पॉइंट ऑफ व्यू से जनरली किया था कंपनी ग्राउंड पे अच्छा कर रही है, मार्जिन्स भी इंप्रूव है। और ऑफ कोर्स अगर आप बजाज फाइनेंस अफोर्ड नहीं कर पाते हैं तो चोला फाइनेंस भी दोस्तों NBFC में अच्छी खासी कंपनी ज़रूर है। देख सकते हैं हुआ भी वही, बैकलैश दोस्तों मुझे मिला था, बिकॉज मैंने थंबनेल में नेक्स्ट बजाज फाइनेंस लगाया था, तो जो है अभी एक आध NBFC वैसा परफॉर्म नहीं कर पा रही है, बट इसने तो दोस्तों बजाज फाइनेंस से रिटर्न्स के मामले में 1 साल में 1.5 साल में अच्छा ही परफॉर्म किया। अब ऐसा नहीं कि बजाज फाइनेंस खराब हो गया, वो कंपनी भी शानदार है, जानदार है, होल्ड करें। बट इस कंपनी में दोस्तों जिनको खरीदने का मौका मिला 550 और 700 जो हम लोग को मिला भी था, हमने दबा के एवरेजिंग भी करी। आज दोस्तों ऑल टाइम हाई का मज़ा मिल रहा है। परसों इनके भी नंबर शेड्यूल है, और मेरे हिसाब से गैस बजाज फाइनेंस के नंबर से ये इंडिकेट मिल चुका है मार्केट को कि इस बार NBFC भी अच्छा कर सकती है। बट मैं सरप्राइज इसलिए हूँ दोस्तों क्योंकि राइजिंग इंटरेस्ट रेट के माहौल में जहाँ पे दूसरे NBFC बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर पा रहे, इस NBFC ने गैस सबको आउट परफॉर्म करके ऑल टाइम हाई ब्रीच कर दिया। आपको याद भी होगा, और लाइक ज़रूर करिएगा, भूलिएगा मत। अगर याद है कि मैंने कितने बार वीडियो बनाया था तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल सकते हो। महिंद्रा बैंक की बात की जाए, कमाल के नंबर्स हमें देखने को मिले। एस्टिमेट को तो गैस इसने बहुत ही भारी मात्रा से बीट कर दिया है। गैस स्टॉक 1900 के आसपास भी है। मैंने गैस एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट और कॉमन नोटिस की कि इस बार दोस्तों जो बैंकिंग स्टॉक्स है ना उनके नंबर्स कमाल के हैं, बट एक रिस्क दोस्तों मुझे जो पर्सनली फील हो रहा है बताना इंपॉर्टेंट है। जितना गाइस मार्जिन्स बैंक ने लास्ट 2 क्वार्टर्स में कमाए हैं ना, शायद वो पीक आउट होने की संभावना हो सकता है और बैंक में फर्दर फ्यूल अप रैली होगी। बट उधर पे आप बहुत ही एग्रेसिव मत होइएगा, ब्रेकआउट स्टॉक को लेते हैं तो अपना स्टॉप लॉस ले काम करें, बिकॉज इन्वेस्टर दोस्तों हमेशा उल्टा काम करते हैं और ट्रेडर ठीक उसका उल्टा काम करते हैं। तो मेरे हिसाब से कैसी कंपनी बहुत ही हाई पी वाली स्टॉक्स थी, लाइक 30-35 के पी पे थी, बट दोस्तों अच्छे नंबर्स के संग कंपनी 26 के पी पे है। लेकिन ये अभी भी दोस्तों इसने ICICI बैंक, HDFC बैंक से ज़्यादा पी कमांड किया, तो कंपनी अच्छी। और 1-1.5 साल से कंसोलिडेशन के बाद मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी में रैली होगी तो ICICI बैंक थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर सकता है मे बी, बिकॉज ऑलरेडी भाग चुका है।
बस HDFC बैंक और कोटक बैंक जो अपने आप में 2 लीडर है मार्केट के बैंक निफ्टी के टॉप 5 कंपनीज़ में आते हैं। इसमें दोस्तों एक जो मेजर रैली है ना वो ड्यू है, बिकॉज 1-1.5 साल से गैस इन्होंने कोई पैसे नहीं बनाए। आपके पास ये कंपनी होल्ड करे, नंबर्स अच्छे होने के साथ साथ कंपनी की जो कमाई है वो भी गैस मुझे तो बहुत ही मजबूत हर एक फ्रंट से दिखाई पड़ी है। की बात की जाए, जी हाँ गैस, इनके इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी पिछले कुछ समय से हमें देखने को मिली, बिकॉज डील्स पे डील्स ये कंपनी कमाते ही जा रही है। गैस इंडिया सिक्योर्ड हो चुका है। अपने पड़ोसी मुल्क की बात की जाए, इन सब से बचने के लिए डिफेंस में गैस हम भारतीय गवर्नमेंट काफ़ी स्पेंड कर रही है, जिनको गैस कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में हमें HAL की ही कंपनी सब्सिट्यूट देखने को मिलती है। विदेशी भी गैस इनको अच्छा खासा डिमांड होते हुए देखने को मिल रहा है। तो कंपनी बहुत ही अच्छी है, मजबूत है, लो पी वाली है और ऑफकोर्स भारतीय गवर्नमेंट का बैकअप है। आप इसको कंटिन्यू करिए। फ्रेश बाइंग के लिए गाइस मुझे लगता है कि MTR टेक में ज़्यादा मार्जिन्स हैं, जो कि गाइस वो एक प्राइवेट कंपनी है, सरकारी कंपनी है ना, डिफरेंस है। तो कंपनी अच्छी है, बट इस लेवल पे गाइस बाई नहीं है, सही है। आप चाहे तो MTR टेक को इसके सब्सिट्यूट में ले सकते हैं, बट आपके पास ये कंपनी है तो होल्ड करें, बिकॉज इसमें भी ब्रेकआउट हमें जल्दी ही दिखाई दे सकता है। की बात की जाए, इसमें भी गाइस ब्रेकआउट की संभावना हो सकती है, बिकॉज इसने 2500 का जो मार्क है उसको तोड़ दिया है। दोस्तों मैंने फ्लोरोकेमिकल का जो कॉन्सेप्ट है समझाया था कि फ्लोरोकेमिकल का जो मेन डिमांड होता है ना गर्मी के सीजन में कुछ ज़्यादा होता है, बिकॉज उसके जो केमिकल्स कुछ होते हैं वो लाइक कूलिंग जो रिफ्रिजरेंट्स हैं, लाइक ACs हैं, बात की जाए दोस्तों लाइक फ्रिजेस है, उसमें हमें देखने को मिलता है, और जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि बहुत सारे केमिकल्स तो अभी भी डाउन है। बट नवीन फ्लोरिन ऑल टाइम हाई पे, और ये ऑल टाइम हाई के करीब, जस्ट बिकॉज इनके फ्लोरोकेमिकल के बिजनेस में एक्सपोर्ट से अच्छा डिमांड आ रहा है। और यही रीज़न है कि नवीन फ्लोरिन ने भी अच्छा ही कमाई किया है। इसलिए कैसे मैं बताता हूँ कि केमिकल्स के स्टॉक्स को लेते हैं ना, उसका इतिहास भूगोल थोड़ा पढ़ा कीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा केमिकल कब परफॉर्म करता है, कब उनके लिए पीक सीजन होता है, कब उनके लिए डिमांड कम होता है। ऑल्दो जितने भी केमिकल्स कंपनी हैं जिसको हम डिस्कस करते हैं, भले उसमें क्यों तेज़ी ना आए, आप उन सबको होल्ड करें। सिर्फ SRF तेज है अभी के टाइम और नवीन तेज है, इससे कंक्लूजन नहीं है कि सारे केमिकल्स ख़राब है। ऑफकोर्स जो डिमांड आ रही है दोस्तों विदेश से, जो AC में बहुत ही बड़ा भूमिका करती है, इसमें तो कैसे कंपनी एक्सपोर्ट में अच्छा काम कर रही है। आपके पास ये कंपनी होल्ड करे, और नंबर्स की बात दोस्तों अगर कंपनी के गाइडेंस मजबूत आते हैं ना और मार्जिन इंप्रूव हो जाते हैं, तो मेरे हिसाब से शायद इसमें ब्रेकआउट जो है ना वो बहुत ही मोस्ट प्रोबेबली हो ही जाए। की बात की जाए, इनके भी नंबर्स का दोस्तों अभी तक कोई अता पता नहीं है। इस फॉर्मेशन के बाद दोस्तों स्टॉक 100 रुपया भाग चुका है। अब देखना बनता है कि जो फॉलिंग क्रूड के प्राइस है, डेरिवेटिव के प्राइस है, इसे कंपनी मार्जिन में कितना बेनिफिट ले सकती है। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट बॉक्स ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ लाइक करिएगा भूलिएगा मत। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब भी करना ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।